फिर भी देखिए, संजीव जी का कहना यह है कि अभी तक ट्रेंड ये रहा है कि कांग्रेस हारती है तो बुरी तरह हारती है, कभी बुरी हार बीजेपी की नहीं होती राजस्थान में, वो 60-70 इस फिगर के आसपास जो है वो रुक जाती है। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कांग्रेस को हारने के बावजूद कुछ डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाते हुए। भावेश, मैं संजीव जी की इस बात से एग्री करता हूं कि यदि बीजेपी वहां जीतेगी तो और बड़े अंतर से जीतना चाहिए था बीजेपी पर बहुत सारे नेगेटिविटी बीजेपी की तरफ से भी आ रही है, जैसे वसुंधरा को आगे नहीं लाना और अलग अलग रीजन में आप देखेंगे बहुत सारे फैक्टर हैं, सभी एकजुट एक मंच पे नहीं आ पाए, तो वो एक फैक्टर है। दूसरा जो अभी फ्रीवीज की जो बात हो रही थी वो सब भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ रीजन में काम करे, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि अशोक गहलोत के पक्ष में कुछ न कुछ बातें बदली है। लेकिन कहते हैं ना, 5 साल में 4.5 साल तक बैठे रहो, अगले 6 महीने में आपने छक्का मार दिया तो ऐसे तो ना मैच तो नहीं हो, आपकी यादें के लिए कुछ ना कुछ हो जाएगी। जैसे कहा कि कांग्रेस 20-21 सीटें पे हारती है तो आ जाते हैं, तो हो सकता है कि कांग्रेस कुछ और बेहतर परफॉर्म करे, हो सकता है आने वाले दिनों में यदि कैंडिडेट अच्छे दे दे तो कांग्रेस और अच्छा कर सकते हैं, मैं इस चीज़ को मानता हूं। लेकिन बीजेपी फिलहाल वहां दिख रही है, आगे है, एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है वहां पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपको कोई भी वहां जाने के बाद कोई भी नहीं मानेगा कि वहां पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। पर बीजेपी के साथ जो प्रॉब्लम मैंने आपको कहा कि नेताओं का एक मंच पे आना, वो है जिसकी वजह से कांग्रेस लगातार बढ़ गया। अभी आप मुझसे 3 महीना पहले यदि आप मुझसे पूछते तो हाँ, बीजेपी अपनी पिछली परफॉर्मेंस जो 2018 में थे वो शायद रिपीट कर सकती थी, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी का डिक्लाइन हुआ है वहाँ पे, और वो फिगर में भी दिख रहा है। अब सारा डिपेंड करता है यदि कैंडिडेट, जो कांग्रेस का कैंडिडेट, वो बहुत एक फैक्टर साबित होगा। अगर कांग्रेस अच्छे कैंडिडेट उतार दे तो इसको नजदीकी मामला बना इसको नजदीकी नहीं, फिर मैं अब आप कहोगे कि आप अपने सर्वे के साथ नहीं हो, पर ऐसा नहीं है। यदि टफ फाइट होता है, यदि टफ फाइट होगा तो फिर मेरे ख्याल से अशोक गहलोत निकालेंगे, क्योंकि बीजेपी वहां जब भी जीतते हैं बड़ी जीत लेके आते हैं। संजीव जी ने कहा, मैं भी इस चीज को मानता हूं, लेकिन टफ फाइट होगा तो क्योंकि बीजेपी की जनता को, अभी आपका सर्वे दिखा रहा है कि बीजेपी जीत रही है। मैंने आपको पहले ही कहा कि यदि मैं ऐसा कहूंगा तो आप ही मुझे कहोगे, पर ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब विजिबल एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी ने कोई एक फेस नहीं दिया तो उसका उनको नुकसान होगा। अब वो नुकसान किस हद तक होगा, वो क्या कांग्रेस अपनी कैंडिडेट्स उसको और गैप कम कर पाएगी, वो देखना होगा। चले, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आप लोग किसको पसंद करते हैं, किसको अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ये सवाल पूछा गया था। देखिए किसको कितने नंबर मिले। तो अशोक गहलोत को 33% लोग मानते हैं कि अच्छे सीएम हैं और इनके पास सत्ता रहनी चाहिए। वसुंधरा राजे की सरकार अच्छी होती है, वसुंधरा राजे अच्छी चीफ मिनिस्टर साबित होती है, ये 27% लोग मानते हैं। 12% लोगों को लगता है सचिन पायलट को सीएम बनने का मौका मिलना चाहिए। गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में वोट देने वाले 10% लोग थे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पक्ष में 8% लोग थे। और दिया कुमारी, जिनकी बहुत चर्चा चल रही है इस वक्त, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखने वालों की तादाद 3% लोगों की थी। तो नंबर 1 पर देखिए अभी भी अशोक गहलोत है और नंबर 2 पर वसुंधरा राजे हैं। और ये चुनाव, जैसा हमने कहा, परंपरा के लिहाज से बीजेपी के लिए जीतने वाला चुनाव होना चाहिए था, तब भी आप देखेंगे अशोक गहलोत का ग्राफ ऊपर है, वसुंधरा राजे का ग्राफ नीचे दिखाई दे रहा है। इसमें एक मुद्दा यह भी हो सकता है कि उनकी पार्टी ने उस तरीके से उनको प्रोजेक्ट नहीं किया। लेकिन ये हमको लेकर के आता है उस शख्सियत पर जिसकी चर्चा बहुत चल रही है, दिया कुमारी। तमाम पार्टी के प्रोग्राम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर जब वो सभा करते हैं, दिया कुमारी को बहुत प्रोमिनेंस दी जा रही है। और बहुत सारे लोगों ने अब खुलकर चेहरा कहना ये शुरू कर दिया है कि क्या दिया कुमारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई लीडरशिप को उभारना शुरू कर दिया है। मैं चाहूंगा इस पर पहले राहुल जी का ही जवाब आए। देखिए, हम ये जानते हैं कि दिया कुमारी को, एक चीज ऐड कर दूं, क्योंकि हमने मेवाड़ का दिखाया तो राजसमंद से ही सांसद हैं दिया कुमारी जी। देखिए, दिया कुमारी की अगर हम बात करें तो इनको जो है वो बीजेपी में उभारने वाली जो है खुद वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। और ऐसे में बीजेपी, हम मानते हैं कि दिया कुमारी जो हैं वो सीएम का फेस हैं, लेकिन जिस तरह से सांसदों को बीजेपी ने राजस्थान में उतारा है और जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ पिछले कुछ समय में बीजेपी ने कोशिश की है कि उनके साथ जो मनमुटाव है वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाए, मुझे लगता नहीं है कि हमें ये बेट कर देनी चाहिए कि अगर बीजेपी जीती तो दिया कुमारी ही मुख्यमंत्री का, उन्हीं का चयन होगा। ठीक है। अब जब एक बार कांग्रेस कैंप की खबर जो है हमको विजय लक्ष्मी बता रही थी, उन्होंने कहा कि 5 सर्वे कांग्रेस पार्टी ने कराए कम से कम, और उन 5 की दिशा बड़ी अलग अलग है। कोई शुरू करता है 70 के आसपास से और दूसरा वो खत्म होती है कहीं जाकर के 140, 130, 35 के आसपास। तो अभी तो लग रहा है कि वो जो डाउनवर्ड्स वाले सर्वे थे वो कहीं करीब दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, 78 का है जो सबसे लोएस्ट टैली कांग्रेस का जो सर्वे शो करता है, वो 78, और जो सबसे हाईएस्ट
कांग्रेस को देता है वो है 134 का। और पहली बार, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अलग अलग सर्वे हैं, और ये जो फिगर है कांग्रेस पार्टी के लोग भी मानते हैं कि अगर हारेंगे तो यही 70 से 80 के बीच में कहीं कांग्रेस पार्टी रहने वाली है। लेकिन इसको जिस तरह से संजीव सर बार बार कह रहे हैं कि ये अशोक गहलोत की शायद एक बड़ी जीत होगी, और एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर है। कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि उनके एमएलएस के खिलाफ मेजर एंटी इनकम्बेंसी अक्रॉस द स्टेट है, और शायद इसीलिए इतनी माथापच्ची हो रही है। लेकिन अशोक गहलोत के खिलाफ उनकी पर्सनल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, शायद इसीलिए 50% लोगों ने उनको पसंद किया। और यहाँ पर भी जो सर्वे है उसमें अशोक गहलोत सबसे बड़ा चेहरा है। तो अशोक गहलोत के खिलाफ पर्सनल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन उनके एमएलएस, उनके मिनिस्टर्स के खिलाफ मेजर एंटी इनकम्बेंसी है। और उसकी एक वजह यह भी है कि सचिन पायलट का खेमा और इधर खेमा को साधने के चक्कर में अशोक गहलोत ने खुली छूट अपने तमाम एमएलएस को दे दी, जिसके चक्कर में एमएलएस ने भी उतना ध्यान नहीं दिया, वर्कर जो है वो ग्राउंड पे नेग्लेक्ट हो गया। और उसी का नतीजा है कि तमाम एमएलएस हैं, मंत्री हैं, करप्शन के भी चार्जेस उनके ऊपर लगे कि उनके खिलाफ मेजर एंटी इनकम्बेंसी है। पर अशोक गहलोत के साथ ऐसा पर्सनली नहीं है। नहीं, देखिए, आप ही ने मुझे याद दिलाया, मैंने चेक किया, फिर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है अभी 3 दिन पहले, मार्क माय वर्ड्स लिख कर रख लीजिए, मतलब कांग्रेस पार्टी 5 राज्य जीतने जा रही है, तेलंगाना, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम। राहुल गांधी तो आजकल बिल्कुल आंकड़े के साथ बात करते हैं। उन्होंने, मुझे याद है, एमपी का कहा था कि 150 सीटें आएंगी। राजस्थान के लिए उन्होंने ऐसे कहा था कि हमारी सरकार बन रही है। कर्नाटक में भी उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आ रही है। और राहुल गांधी जनरली ऐसे लिखकर नहीं करते हैं, ट्वीट करके या लिख करके किसी चीज़ को नहीं कहते हैं इतने कन्विक्शन के साथ। पहली बार है कि इतने कन्विक्शन के साथ कि जहां राहुल गांधी कह रहे हैं मार्क माय वर्ड्स, हम 5 राज्यों में अपनी सरकार बना रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि कितना ये सही साबित होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अंदर से बहुत आश्वस्त है कि वो इन चुनावों में बहुत बेहतर कर रही है। तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी को पूरा भरोसा है कि वो अपनी सरकार बनाएंगे। राजस्थान में भी चीफ मिनिस्टर खुद बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वो रिपीट करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के लिए शॉर्ट है कि हम लोग सरकार बना ही रहे हैं, वहाँ पर तो कोई सवाल ही नहीं है दुविधा का। लेकिन राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर कई बार कांग्रेस के नेता मानते हैं कि हमको उतना एज नहीं है जितना होना चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी को लगता है, राहुल गांधी ने कहा कि वो 5 राज्य जीत रहे हैं और हम आपको इन राज्यों का ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। हमने कल मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल दिखाया था। राहुल गांधी को लगता है कि वो एमपी जरूर जीतेंगे। हमारे ओपिनियन पोल में लग रहा है कि बीजेपी की बढ़त है, वो सरकार बना सकती है। आज हमने राजस्थान की बात की तो राजस्थान में दिखाई देता है कि बीजेपी डिसाइसिवली आगे है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी से बहुत आगे दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार हमें तो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। कल हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में पंजा, यानी कांग्रेस पार्टी का पंजा श्योर है। इसका जवाब आपको मिलेगा। और तेलंगाना में केसीआर का कितना जोर है, ये आपको तेलंगाना का ओपिनियन पोल बताएगा। तो ये 2 ओपिनियन पोल अभी आना आपके लिए बाकी हैं कि आखिर राहुल गांधी की भविष्यवाणी सही होती है या बीजेपी या केसीआर जो दम दिखा रहे हैं उसका असर आपको दिखाई देगा। कल शाम 5 बजे से ये ओपिनियन पोल आप दोनों राज्यों के जरूर देखिएगा। सज्जन से पूछना चाहता हूं, आप जब राजस्थान में घूमे, जो सेंस आपको मिला ओवरऑल में, एक बात करने की बात कह रहा हूं, वो कहीं आप इस स्टाइल के साथ मेल खाता है? क्योंकि बहुत से लोगों को लगा बीजेपी जीतेगी तो फिर बहुत बड़ा मैंडेट होना चाहिए, वैसा बड़ा मैंडेट भी नहीं है। नहीं, देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा रिजर्वेशन है और अभी समय भी है, अभी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है। उसमें एक जो आंकड़े यही है, लेकिन अगर आप वोट परसेंटेज को देखें तो आप देखिए कि पिछले 2018 की तुलना में 7% जो अन्य हैं, जो बाकी पार्टियां हैं, उनके वोट में गिरावट हो रही है। तो कायदे से जिस तरीके से हमने ग्राउंड सिनेरियो देखा, उसमें अब आदिवासियों के बीच में पिछली बार भारतीय ट्राइबल पार्टी थी, उसको 6 के करीब सीटें मिली थी। इस बार ट्राइबल्स का ज्यादा झुकाव कांग्रेस की तरफ दिखा हमें। उसी तरीके से बीएसपी को जो वोट मिला था और उस पर दलितों का भी ज्यादा कंसोलिडेशन। तो हमारे हिसाब से जो ये 7% की गिरावट है, इसका फायदा परसेंटेज में कांग्रेस को होना चाहिए था ये करके। और उस अदर्स का वोट जो कम हो रहा है, आप कह रहे हैं जोड़ना चाहिए कांग्रेस। यहाँ पे बीजेपी को दिख रहा है, जबकि ग्राउंड सिनेरियो, और यहाँ पे हमारी थोड़ी सी असहमति है कि यहाँ पे कांग्रेस को फायदा होना चाहिए। थोड़ी सी असहमति से तो सरकार पलट जाएगी वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अभी भी क्लोज लग रहा है। और एक इसमें, एक भावेश जी इस पे बताएंगे, एक बहुत बड़ा कारण, आप जब सर्वे करें तो होता क्या है कि वोटर भले ही कांग्रेस को वोट दे, लेकिन धारणा में अगर आप पूछे कि कौन पार्टी जीत सकती है, वो सोचता है कि परंपरा के हिसाब से
ऑपोजिशन का चांस? मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मैं ऐसी कोई सवाल नहीं पूछता, क्योंकि लोगों का परसेप्शन और आप वो क्या दोनों पूछते हैं? अलग आप किसको वोट करने जा रहे हैं सीधे पूछते हैं। बिल्कुल, ये स्टेट सवाल होता है और फिर मुद्दे से एक होता है। यदि आपने किसी से पूछा किसकी सरकार बनने, तो वो एक एक्सपर्ट का सवाल हो जाता है। उस तरह का सवाल किसी आम जनता से पूछना नहीं चाहिए, मैं नहीं पूछता। खैर, इनकी बातों का जवाब देते। जो छोटी छोटी पार्टियों को लेकर बात हो रही, देखिए पिछला 2018 चुनाव याद कीजिए आप। 2018 में एक पार्टी बनी थी जाटों को लेकर, जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी थी। उसके बाद एक और घनश्याम तिवारी ने पाई। ये सभी लोग बीजेपी से गए हुए थे और इन सभी ने बीजेपी का कहीं ना कहीं नुकसान किया था। अब वो सारे फैक्टर कहीं ना कहीं बीजेपी अपने फेवर में कर चुकी है। जिसका बीजेपी को फायदा दिख रहा है, 5% जो एक्स्ट्रा बीजेपी को वोट दिख रहा है, उसका फायदा दिख रहा है। कांग्रेस को भी वोटों में फायदा हो रहा है, क्योंकि वो एक एक्सट्रीमली बाइपोलर स्टेट बनने जाए, तो कांग्रेस को भी कुछ फायदा हो रहा है। ये बात है। ठीक। तो राजस्थान में बनती दिख रही है भाजपा की सरकार, ये हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है। जल्दी से कुछ सवाल यहाँ बैठी ऑडियंस के ले लेते हैं। लो, अच्छा पूछो, इनको पूछो, जल्दी पूछो बेटा, समय कम है। नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्णा झा है और मेरा सवाल राहुल सर से है। ये अभी बीजेपी और जेजेपी का जो भी कॉम्बिनेशन होने वाला है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्शंस में? राजस्थान में देखिए, मैंने पहले ही कहा, जबकि यहाँ पैनलिस्ट बहुत ज़्यादा मुझसे हो सकता है सहमत ना हो, लेकिन मैंने ये कहा कि राजस्थान की राजनीति में जिस तरह से पार्टियाँ घुसी हैं, छोटी छोटी पार्टियाँ घुसी हैं, आप घुसा है, AIMIM घुसा है, उधर से उधर हरियाणा की पार्टियाँ आई हैं, शिवसेना का एक गुट जो अलग हुआ था वो वहाँ पे घुसा हुआ है। तो इसका असर ज़रूर जो वोट बैंक है दोनों पार्टियों का उस पर पड़ेगा। जैसे AIMIM है, वो अगर मुस्लिम वोट खींचेगा तो कांग्रेस के वोट खींच रहा होगा। उधर अगर जाट वोट जो है वो खींचेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खींच रहे होंगे। तो इसका असर जो है, और ख़ासतौर से BSP का क्या असर रहता है, बाकी पार्टियों का क्या असर रहता है, ट्राइबल पार्टी की बात हुई, वहाँ पे क्या असर होता है, तो ये आप सारे इस हद तक सहमत नहीं है सर वैसे जो ये बता रहा है कि छोटी पार्टियां बिल्कुल हाशिए पर चली जाएंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे छोटी पार्टियां हाशिए पे जाएंगी। ठीक है, ये मोरे। और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अभी जैसे डाटा दिखाया गया और उसमें दिखाया गया कि 40% लोग बोल रहे हैं कि अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया है और 50% लोग बोल रहे हैं कि बहुत बेकार काम किया है या फिर अच्छा काम नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है, उनकी सत्ता वापस आ पाएगी या नहीं? काम के आधार पर, काम के आधार पर वोट पड़ता है क्या? भावेश बता दे। बिल्कुल पड़ता। मैंने पहले ही कहा कि अभी 5 साल का आप रिकॉर्ड देंगे, जनता उतना भी भोले भाले नहीं होते ना। 5 साल का पूरा रिकॉर्ड देखिए। जैसे मैंने कहा 4.5 साल तक आपको कोई भी पॉजिटिव खबर नहीं दिखेगा कांग्रेस के लिए मीडिया में, लेकिन एक खबर जरूर देखी कि आखिर का समझौता हो गया। तो